4 और TRE 3 वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक तरफ TRE 4 के लिए भी रणनीति बनाया जा रहा है, सीट की गणना की जा रही है, दूसरे तरफ TRE जो इससे पहले बहाल हुए हैं उनकी जांच भी चल रही है। यानी जांच एक तरफ चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ रिक्त पदों की बहाली करने के लिए काउंटिंग किया जा रहा है। तीसरे तरफ ये 2 कारण हो सकता है, आप जैसे जानते हैं। एक पहला कारण जो सक्षमता वाले का है उसके अनुसार डाटा मिल जाए, दूसरा कारण जो फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं उनका भी एक डाटा निकल जाए कि कितना सीट खाली है। और अप्रैल अभी तक सबके पास डाटा आ गया है, लेकिन अब शिक्षा विभाग के पास डाटा आएगा, उसके बाद देखा जाएगा कहाँ कहाँ कितना रिक्त पद है। तो इस बिंदु को बढ़िया से समझिएगा। फर्जी शिक्षक पर भी धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है। इससे पहले 2 दिन जाइएगा तो 800 के आसपास कार्रवाई हुआ, कल भी 200-300 का कार्रवाई हुआ, आज भी कुछ लोगों का कार्रवाई हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी निरंतरता से जांच चल रही है। फर्जी शिक्षक, दूसरी बात आप समझिएगा, जब बीपीएससी का रिजल्ट आया था तो उसमें आप देखे होइएगा, चाहे TRE 1 हो TRE 2 हो, एक जगह से, एक संस्थान से, यानी एक विद्यालय से, कहीं कहीं से एक ही क्लासरूम से सभी विद्यार्थी पास हो गए थे, कहीं कहीं से लगातार एक ही रोल नंबर से, जैसे A1 से स्टार्ट हुआ तो 01 लगातार 99 तक पास हो जा रहे थे। ये सब भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। उस विद्यालय में कहीं छूट थोड़ा सा मिल गया होगा, या उस विद्यालय में जो बच्चे हैं आपस में बातचीत कर लिए होंगे, आपस में बातचीत करके बनाए होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन जिनका भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, जिनका भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, वो पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो इसलिए जब भी आवेदन करें या तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा से तैयारी करें। कभी भी कोई भी डिग्री किसी भी प्रकार का खरीदने का प्रयास ना करें। और ये आप सोच रहे हैं रिटायरमेंट से पहले भी आप पकड़े जाइएगा तो टोटल पैसा देना पड़ेगा। आइए आगे आते हैं। बहुत सारा कोर्ट में केस में मामला चल रहा है, बहुत उस पर भी सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, उस पर भी बातचीत किया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसमें केवल काउंटिंग जो हो रहा है TRE 4 को से रिलेटेड और जो आपका जो फर्जी शिक्षक है उन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बार बार बुलाने के बावजूद, यानी कई एक बार बुलाया गया लेकिन ये फर्जी शिक्षक नहीं पहुंचे। एक फर्जी शिक्षक बर्खास्त किए गए, ये जिला का है, मुजफ्फरपुर जिला का है। उस जिला से एक फर्जी शिक्षक को बर्खास्त कर दी गई और 6 पर कार्रवाई जल्द हो जाएगी। यानी यहाँ से भी 7 पकड़ लिए गए एक दिन में। इसी तरीके से सभी जगह से पकड़े जा रहे हैं। आपके जिला में भी कार्रवाई होगी, ये ना सोचे कि आपके जिला में नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पे शिक्षकों के आवेदन को DP। अरे भाई पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में यूट्यूब चैनल पर, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। स्थापित करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा सक्षमता को लेकर भी बहुत बड़ा तैयारी चल रहा है, ताकि जांच लिया जाए कि किनको कहाँ भेजना है। मेन मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है तुरंत अगस्त से पहले वैकेंसी देना पड़ेगा, तब तो 24 अगस्त को एग्जाम होगा, तो उससे रिलेटेड भी जानकारी इकट्ठा करना, यानी 2 बार कराना पड़ेगा। ये पहला चरण चल रहा है। दूसरा चरण ये चलेगा कि एक बार और डाटा मांगा जाएगा, जब सक्षमता वाला का हो जाएगा उसके बाद। अब यहाँ पे देखिए जांच में 6 बार आने का मौका दिया गया। इन लोगों को हमेशा से बुलाया जा रहा है कि 6 बार दिया जा रहा है, एक पत्र निकालकर 6 बार 7 बार 10 बार तक बुलाया जा रहा है, लेकिन नहीं आ रहे हैं, यानी वह फर्जी हैं। आज लास्ट तिथि बताया गया था। जो शिक्षक अभी तक वेतन नहीं उठाए हैं उनको भी आपने जाकर मिलिए जिला में, और वहां से आपसे बातचीत किया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग अच्छा काम कर रहा है। अब शिक्षक का भी काम होना चाहिए कि अच्छा तरीका से पढ़ाएं, केवल वेतन लेकर न रह जाएं, पढ़ाने का काम करें। देखिएगा अगले आदेश तक इन लोगों को, यहाँ पे देखिए क्या है मामला, टोटल मामला समझेंगे। DO ने कहा कि 16 और 17 मार्च को पारू प्रखंड के TRE 2 में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को बुलाया गया था। निर्धारित तिथि को आनंद कुमार विद्यालय अध्यापक वर्ग 11-12 उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर प्रखंड के उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद 30 मार्च, 6 अप्रैल, 12 अप्रैल को बुलाया गया तो भी अनुपस्थित रहे, यानी उपस्थित नहीं हुए। स्कूल से भी फरार हो गए, यानी गायब है। प्रधानाध्यापक उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सलाहपुर ने 12 अप्रैल को रिपोर्ट दिया कि श्री कुमार बीमार चल रहे हैं। देखिए प्रधानाध्यापक जी बता रहे हैं कि बीमार चल रहे हैं, लेकिन उनको 6 बार बताया गया। कौन सी बीमारी हो गई भाई, तब नौकरी क्यों कर रहे हैं जब इतना बड़ा आपके बीमारी था? तो आगे आइए, देखिए वो कभी नहीं उपस्थित हुए, उसके बाद उनको फर्जी घोषित कर दिया गया। अभी 6-7 पर कार्रवाई इसमें चलेगा इसी तरीका से। अब यहाँ पे आइए, बिना सूचना छुट्टी में 22 शिक्षक गायब पाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी हैं, जो कई दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, कई एक माह से विद्यालय में नहीं उपस्थित हो रहे हैं, उन पर भी अब कार्रवाई शुरू किया जाएगा। मुजफ्फरपुर बिना सूचना ड्यूटी से गायब बीपीएससी से नियुक्त जिला के 22 शिक्षकों का
क्या लिखा गया है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड कटेगा, यानी कि उनका जो वेतन है उसको जोड़ के काट दिया जाएगा। तीसरा, डिओ या कार्रवाई करते हुए उनकी बीमारी का अन्य कारण भी पूछा। लगभग 15 से 20 दिनों से ये गायब चल रहे हैं। जब जांच होता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं होगा। जिनको जांचना है उनको आप बीमार पड़ा हुआ है वहाँ भी जाकर जांचिए, ताकि फर्जी एक भी न रह जाए। यही हम लोग का मानना है। जो सीरियल वाइज रिजल्ट आ रहा है उस पर भी जांच होनी चाहिए कि एक तरीका से एक विद्यालय से 50-60 विद्यार्थी का, एक क्लासरूम से 70 का रिजल्ट कैसे हो गया, एक क्लासरूम से 40 का रिजल्ट कैसे हो गया। ये भी एक समस्या है। क्या उसमें एक भी ऐसे विद्यार्थी नहीं थे जो नहीं पढ़े लिखे थे? एक का भी रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए, सबका रिजल्ट हो जा रहा है। ये क्या है, संयोग है या प्रयोग है? इस पर भी बात होनी चाहिए। यहाँ आइए, देखिए अब सभी स्कूल में शिक्षकों की रिक्ति मांगी जा रही है, रिक्ति की गणना होगी। इसका कारण है TRE 4 से रिलेटेड। देखिए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूल में पदस्थापित करने से लेकर नए सिरे से जिले में रिक्तियों की गणना होगी। इसका कारण होगा कि सक्षमता जो दिए हैं उनको जिला स्थानांतरित भी किया जा सकता है, उनको अपने जिला में भी कहीं दूसरे विद्यालय स्थानांतरित भी किया जाएगा। तो इन सारे चीज को लेकर आपको गणना भी एक हो जाएगी। और जो इस बार सक्षमता नहीं दिए हैं आवेदन कर लें, फिर दोबारा आपका सक्षमता होगा उसमें आप दे लें, आवेदन चालू है। यहाँ पे शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि स्कूल वाइज रिक्ति पदों की गणना की जाए। दौरान सक्षमता उपस्थित कौन कौन, सक्षमता वाले को भी चिन्हित करना है। इसी दौरान कौन कहाँ जाएंगे ये भी जानकारी इकट्ठा करना है, ताकि हर जिला में उनके यहाँ स्कूल के कितने शिक्षक को नए जगह पर पदस्थापित करना है, इसको लेकर विभाग को जिलावार एक सूची तैयार हो जाए। विभाग ने नियोजित शिक्षकों को आवंटित जिला में स्कूल में पदस्थापित करने को लेकर सभी जिला को विषयवार रिक्तियों मांगी है। सभी विषय का अलग अलग, जैसे विषयवार कहने का अर्थ हुआ कि 1 to 5 का भी होगा, 6 to 8 का भी होगा। 9-10 वाले में आप देखिएगा तो हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, बांग्ला के लिए, संस्कृत के लिए, उसके बाद सोशल साइंस के लिए, विज्ञान के लिए, मैथ्स के लिए, इस सब के लिए अलग अलग एक डाटा तैयार करना है, वह सबका आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो डेट दिया गया है कि इन लोग को जाँच करा लेना है 22 तक, लेकिन अभी कुछ जगह पर फाइनल नहीं हुआ है, ये बात आप समझ लें। लेकिन जब अब एक और समय निर्धारित किया जाएगा, कल परसों में दिया जाएगा, उसके बाद सभी को अपने यहाँ से पटना रिपोर्ट सबमिट करना होगा। पटना जब रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद उस पर फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी। तक प्रखंडवार अलग अलग जांच कर लेना। इस दौरान जिला के बताया कि सक्षमता परीक्षा में किन स्कूल में कितने शिक्षक उत्तीर्ण किए थे, इसकी भी जानकारी उन्हें इकट्ठा कर लेना है। स्कूल में नए पदस्थापित, उसके बाद वर्तमान में स्थित कितने शिक्षक हैं, इसके बारे में भी सभी जानकारी करना है। यानी कि पूरी शिक्षा विभाग ये प्रयास कर रही है कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं, इसका डाटा तो आ रहा है। दूसरा बात, इस विद्यालय में अमुक विषय के कितने शिक्षक हैं, यहाँ पे कितने क्लासेस चलती है, सब कुछ जानकारी चाहिए। कितना सीट रिक्त है, इसके लिए चूंकि फिर से डाटा जो लेना है। अभी आपसे बता दें, TRE 1 TRE 2 में लगभग जितना बहाली हुए हैं उसमें से 20% अभी भी बाकी है फर्जी, जो अभी भी बने हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, उनकी भी जांच अभी चलेगी। तो इस बात को आप मुकर नहीं सकते हैं। प्रतिदिन मेरे पास प्रत्येक जिला से कॉल आता है, कभी किसी जिला से, कभी कहीं से, कि सर मेरे यहाँ ये जो है जो फर्जी है, ऐसे है जो फर्जी है। तो उनकी जांच चलेगी, आप टेंशन ना लें, आपका काम है आप तैयारी करें। लेकिन देखिए, एक समस्या है, जो फर्जी शिक्षक मान लीजिए प्रतिदिन 800, 700, 200, 300, 5, 50 पकड़े जाते हैं, तो वह यदि फर्जी ज्वाइन नहीं किए रहते तो जो विद्यार्थी एक अंक से छट गया, जो विद्यार्थी डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गया, जिस विद्यार्थी का 0 पॉइंट से छट गया, उसका सिलेक्शन हो जाता। जो विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो जेन्युइन विद्यार्थी है, उनका सिलेक्शन हो जाता। तो वो पढ़ाने में मन भी नहीं लगा रहे हैं। कभी बुखार का बहाना बना के 10 दिन गायब हो जा रहे हैं, तो कभी पैर में दर्द है, पैर टूट गया, इसका बहाना बना के गायब हो जा रहे हैं। अनेकों प्रकार का आप बहाना देख रहे हैं, बना के गायब हो जा रहे हैं। यानी जो उनको नहीं पढ़ाना है तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। बहुत लोग वेतन नहीं उठाने जा रहे हैं, बहुत लोगों को अभी तक वेतन नहीं मिला, उनके लिए बार बार शिक्षा विभाग करे कि आप वेतन ले लीजिए, आपको नहीं मिला, क्या कारण है। सब कुछ किया जा रहा है, बस एक ही मकसद है कि आप बिहार जो सबसे पिछड़ा शिक्षा में है उसको आप आगे बढ़ाएं। बिहार सरकार हो या शिक्षा विभाग हो, उसका एक ही मानना है, या अभिभावक हो, कि कम से कम आपकी बहाली की गई है तो आप अच्छा से पढ़ाएं। लेकिन आप नहीं पढ़ाइए तो जरा सोचिए क्या होगा। बहुत सारे लोग ये भी कारण है कि बाहरी जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो आपको उसी समय छोड़ देना चाहिए। गांव में आप नहीं रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रही हैं, तो आप उस समय छोड़ देती या छोड़ देते, तो कम से कम जो नीचे के बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग हो जाता। तो इन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सीट को ये फुल न करें, क्योंकि सीट आप लोग आकर ब्लॉक कर देते हैं और अपने भी नहीं करते हैं, वो सीट खाली नहीं होता है, फिर से रिजल्ट नहीं आता है। पूरक रिजल्ट का भी बात खत्म हो गया, पूरक रिजल्ट के भी बाद हजारों हजार का सीट खाली हुआ। लेकिन क्या करिएगा, फिर नेक्स्ट वैकेंसी में यानी 4 वैकेंसी में आएगा। तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं। आपके पास एक ही ऑप्शन है, केवल और केवल सही तरीका से तैयारी करना। तो आप तैयारी में लगे। इस बार आपको
यदि सफलता पाना है तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। अभी भी अब आपके पास समय नहीं है। ये आप सोच रहे हैं कि TRE 3 देख लेंगे उसके बाद 4 में लगेंगे, जिनके पास TRE 3 का ऑप्शन नहीं है वो अभी से 4 की तैयारी करें, क्योंकि अभी आपको एस्टेट भी देना है, तो इसको भी ध्यान में रख के तैयारी करना है, ताकि आपके पास समय बहुत कम है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं चूंकि आपका आवाज़ उठाने के लिए सब्सक्राइबर बहुत मायने रखता है। बहुत लोग देखते हैं कितना है क्या है, तो इसलिए आप भी सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।